यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9 बाइबल कहती है कि अज्ञानता के कारण हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और अपने जीवन में कई तरह की ठोकर खाते हैं। हमारा प्रभु यीशु कहता है कि पूरी दुनिया में कोई सिद्ध मनुष्य नहीं है। इन परिस्थितियों में कौन है जो कह सकता है कि मैं सिद्ध व्यक्ति हूँ? इसके बजाय अच्छा होगा कि हम घुटने टेक कर यह प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे सारे गुनाहों और गलतियों को माफ़ कर मुझे अपने लहू से धो दे। फिर ऊपर दी हुई आयत के अनुसार वह आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और सब प्रकार की अधार्मिकता से शुद्ध करेगा। एक बार एक लड़का अपने घर में खेल रहा था और उसने खेलते हुए एक मर्तबन तोड़ दिया जिससे उसकी माँ ने कई सालों से बड़ा संभाल कर रखा था। उस समय उसके माता और पिता दोनों ही घर पर नहीं थे, पर उस बहन ने वह मर्तबन तोड़ते हुए देख ली, इसलिए वह अपनी बहन के पास निवेदन करने लगा कि वह इस बात का खुलासा माँ पर ना करे। इस बात का फायदा उठाते हुए बहन उस पर हुक्म चलाने लगी और उससे कई काम भी करवाने लगी। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय नौकरों की तरह उसके हुक्म मानने के। कुछ समय बाद जब उसने यह अन्याय सहन नहीं हुआ तो उसने निश्चय किया कि वह अपनी माँ के पास जाएगा और सब कुछ बता देगा। उसने सोचा कि अपनी बहन का अन्याय सहने से उत्तम अपनी माँ के हाथों की सजा भुगतनी है। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और जो कुछ घटा था सब बयान कर दिया। दयालु माँ ने कहा कि बेटा, तुमने तो मर्तबन तोड़ा, वह तो तुम्हारी गलती है, इसलिए मैं खुश हूँ कि तुमने मुझसे सच बोला। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब से सावधान रहना और बिना घर की चीज़ों को तोड़े खेलना। यह कहकर उसने उसको भेज दिया। उसकी बहन, जिसे इस बात की परवाह नहीं थी, पहले भी कई तरह उस पर हुक्म चलाने लगी थी। आपको पता है कि उस भाई ने क्या कहा, अब उसे तुम्हारा मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया है और उसने भी मुझे माफ़ कर दिया है। हम भी अपने पापों के लिए छिपते हैं। हमें भी अपने गलतियों को परमेश्वर पिता के सामने मान लेना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें पापों से मुक्ति देते हैं। अगर हम भी परमेश्वर से एक बच्चे की तरह अपने पापों को, गलतियों और कमियों को मान लेते हैं तो वह हमें क्षमा करता है और हमें शांति और खुशी देता है। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर के सामने अपने सारे गुनाहों को मान लेना चाहिए, जिसके कारण कि परमेश्वर पिता हमारे उद्धार करे, हमें आशीष दे। महान सामर्थी पिता हमें इस योग बनाइए ताकि पिता हम लोग आपके पिता पीछे चलने वाले हो पाए। हे जीवते पिता, हमें अनुग्रहित करिए, होने दीजिए सामर्थी पिता, हम लोग आपके द्वारा अपना संपूर्ण जीवन पिता ठीक रीति से चलाने पाए। महान सामर्थी पिता, आप हमारे सुधि लीजिए, हमें अनुग्रहित करिए, हमें आशीष दीजिए और हमें तमाम मुसीबतों से हमें बचा रखिएगा, तमाम ताड़नाओं से बचाए रखिएगा। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती करते हैं, अगर हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी पाप किए हैं उनके पापों को पिता आप क्षमा करिए। महान सामर्थ्य पिता, हमें एक अच्छा इंसान बनाइए, हमें एक नेकी के रास्तों पर पिता लेकर के चलिए। जीवते पिता, हम विनती करते हैं, आप हमसे बुद्धि की कमी है पिता, हम आपसे बुद्धि मांगते हैं। महान सामर्थ्य पिता, हमें बुद्धि प्रदान करिए, जिसके कारण पिता हमारा जीवन एक धार्मिक जीवन होने पाए। इस दुनिया में तुझसे कुछ छिपा नहीं है और सभी रहस्यों को तू जानता है। मेरे बोलने से पहले तू मेरे विचारों को जानता है। अब मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। आज से तू मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर और शुद्ध कर और सत्य का मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। यीशु के मधुर नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन।